आज हम आप क्लास 3 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी है। पहले क्लास में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था रोमन नंबर्स समझाया और रिमेंबर करवाया, लेकिन जो दूसरे टॉपिक हैं कोई ज़्यादा एम नहीं है, यहाँ वो आगे हमें 4 क्लास में पढ़ने होंगे, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा। सिर्फ और सिर्फ हम आए हैं मुकम्मल, यानी कि जो थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं और टेस्ट में आते रहते हैं वो टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ ताकि आप टेस्ट में अच्छी मार्क्स ले सकें। सॉल्व द फॉलोइंग 1/3 प्लस 1/3। एक बात याद कर लें आप, अगर प्लस और माइनस हो तो एलसीएम होगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो बाय क्रॉस डिवीजन होगी। यहाँ पर देखें आप, तो क्या कौन सी साइंबल दी गई है बीच में, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस नज़र आएगी, यानी एलसीएम होगी। लेकिन एलसीएम में भी ये है कि दोनों नीचे वाले नंबर सेम हैं, ठीक है, यानी 3 है और 3 है, तो एलसीएम निकालेंगे तो वही सेम निकलेगी। 3 1 3 3 1 3, ये एलसीएम 3 आ गई, तो इनकी निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये 3 सेम रखेंगे और 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अगर इसको आप प्रोसेस से करेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपने रखा, ठीक है, तो नीचे एलसीएम आई 3, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये आप 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 1 1 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा 1/3, तो 1 1 1 2 हो जाएगा। एक एक दोनों ऐड करेंगे तो 2 हो जाएंगे और 2/3 हो जाएगा आंसर। तो हमने डायरेक्ट कर दिया आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टेस्ट में हमारे पास टाइम कम होता है। दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है 2/7 प्लस 4/7। यहाँ पर भी देखें सेम नंबर हैं, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6, और अपान में 7 लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए प्लस है और नीचे वाले नंबर सेम है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 के सारे सेम 5 हो जाएगा। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर माइनस है, हमने पहले ही समझ लिया कि प्लस और माइनस होगा तो एलसीएम होगा, तो यहाँ पर क्या होना है, एलसीएम होना है, लेकिन नीचे वाले नंबर सेम हैं, तो हम इसको किस तरह से करें, तो ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। 3 - 3 और यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। अगर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका तरीक़ेकार ये है, मैं यहाँ पर आपको मुकम्मल सॉल्व करने का तरीक़ेकार बता देता हूँ। 3/4 - 3/4, तो इसकी एलसीएम निकालेंगे वो 4 आएगी, आपको पता है। तो ये 3 यहाँ पर लिखेंगे और 4 को इससे डिवाइड करेंगे। 4 1 4, एक टाइम टेबल लगेगी तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 4 रहेगा यहीं पर, लेकिन प्रोसेस ये है करने का, 3 सेम रहेंगे और 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 1 3 - 3 1 3 होगा, और अपान में 4 आ जाएगा। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, अपान में 4 आ जाएगा, तो 0/4 नहीं लिखते हैं हम, 4 लिख देते हैं। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 6 - 1 है और अपान में 7 है दोनों के, तो 7 तो सेम 7 हो जाएंगे, और 6 से 1 जाएगा तो 5 हो जाएंगे। 11 से 5 जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 12 जो है वो सेम रहेंगे। इसको आगे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल में लगाएंगे, x 1 6 6 और 2 6 12, ये आंसर 2 हो जाएगा इसका। तो इसी तरह से ये भी करेंगे, 3 है तो सेम 3 लिखेंगे, और 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, 2/3 है और -1/3 है, 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 है तो सेम 3 हो जाएगा। 5/7 है और -3/7 है, तो 5 से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 7 से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। और कुछ मैथमेटिक्स क्लास 3 में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि ग्रेटर और लेस देन की प्रॉब्लम है, जैसे 9 है और 7 है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर की जो साइंबल है ये है, और लेस देन की जो साइंबल है ये है, और इक्वल की ये है। इसको ग्रेटर देन कहते हैं 9 ग्रेटर देन 7, और लेस देन का होगा तो 6 लेस देन 9, और इक्वल होगा तो 6 इक्वल 6। तो एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये कभी कभी आ जाते हैं जॉब्स में, और दूसरे ये फैक्टर्स हैं, ये भी कभी कभी आ जाते हैं, तो मैंने आपको समझा लिए। और एक पैटर्न का प्रॉब्लम भी है, जैसे सीरीज होती है, तो 5 2 है और 5 1 है, फिर 5 0 है, तो अब क्या आएगा, तो ये 4 9 आएगा। यानी कि नंबर की जो गेम होती है उसे वो पैटर्न नंबर्स भी हैं। तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लास 3 में। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 4 में जाएंगे। फिर भी आपको किसी भी बच्चे को क्लास 3 में किसी भी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट में भेज दें, ताकि हम आपको सॉल्व करवा कर दें, ताकि आपको फ़ायदा हो सके।